नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक मैच्योरिटी थी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रगल्भता थी। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो यशवंतराव चौहान याद आते हैं, शंकरराव चौहान याद आ जाते हैं, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, यहां तक की बात यदि मैं करूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में इतना डिटोरिएशन हो गया है, इतना ओछापन और इतना छिछोरापन आया है कि समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र में गुंडे राज कर रहे हैं कि नेता राज कर रहे हैं। नेताओं की भाषा गुंडों जैसी हो गई है और गुंडे राजनीति में आने लगे हैं। और बात उस व्यक्ति की थी जिसको मुझे हमेशा यकीन था कि वो महाराष्ट्र का एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नेता है। मैं अजित पवार की बात करता हूं। स्ट्रेट बोलने वाला, अधिकारियों की इज्जत करने वाला, क्योंकि दिन ब दिन वो एक प्रगल्भ राजनेता के रूप में स्थापित हो रहे। वो दिन चले गए कि जब लोगों ने पूछा था कि भाई डैम में पानी नहीं, दादा क्या करे, तो उन्होंने कहा पानी नहीं तो मैं क्या सुसु कर दूं, डैम में पेशाब कर दूं। ये दादा अब बदल गए, बहुत बदलाव आया। लेकिन क्या दादा भी उन्हीं में से है कि बोलना एक और करना एक? एक आईपीएस अधिकारी को क्या कोई नेता, मंत्री धमकी दे सकता है? वाकया सोलापुर जिले के एक गांव का है। सोलापुर जिले में एक गांव है छोटा, वहां पर करमाड़ा तहसील है, वहां कुर्ला करके गांव है। उस गांव में तहसीलदार ने जो मुरुम है, जो हार्ड सॉफ्ट स्टोन जिसको कहिए, मुरुम कहते हैं मराठी में उसको, उसका खनन रोक दिया था। और वो खनन नहीं रुक रहा है करके, आदेश के बाद भी उस आदेश का पालन नहीं हो रहा करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस अपने काम पे लग गई। एक महिला अधिकारी है, महिला पुलिस उप अधीक्षक अंजना कृष्ण, बिल्कुल यंग ऑफिसर है, 2023 की बैच की है। वो जब वहां गई दल बल के साथ और उन्होंने वो अवैध कार्य जो खनन हो रहा था उसको रोका, तो चाहे वो अपने आप को किसान कहे या खनन माफिया किसानों का चोला पहन के काम कर रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र का किसान बदतमीज नहीं हो सकता। जिस दिन महाराष्ट्र का किसान बदतमीजी पे उतर आए, उस दिन महाराष्ट्र के ये तमाम नेता किसी भी राजनीतिक दल के हो, ये घर से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए किसानों का आड़ लेना छोड़े। ये खनन माफिया के जो लोग थे उनमें से किसी एक ने, मैं खनन माफिया इसलिए कह रहा हूं कि गैर कानूनी काम, क्योंकि किसान गैर कानूनी काम नहीं करता। किसान परिवार से आता हूं तो मैं इतना विश्वास है, किसान किसान शर्म के मारे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। 2-2 महीने में 700 किसान मौत को गले लगाते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं करते। साहूकार से, बैंक से बदतमीजी नहीं करते, जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वो शर्मसार होता है, वो बेशरम नहीं होता जो हमारे महाराष्ट्र के नेता हो गए। तो जब ये युवा अधिकारी वहां चली गई और वहां जाने के बाद उसने वहां अंजना कृष्णा ने वहां ये काम रोका, सख्ती की। तो उसमें से एक ने सीधा उप मुख्यमंत्री को फोन लगाया अपने फोन से, और मुख्यमंत्री भी लाइन पे आए और उन्होंने सीधा फोन दिया उस पुलिस उप अधीक्षक जो आईपीएस ऑफिसर है अंजना कृष्णा, उसके हाथ में। अंजना कृष्णा को वो बता रहे हैं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं उससे। पहले वो वीडियो सुन लीजिए आप, तो आपको ये पता पड़ेगा कि ये विशेष कार्यक्रम किया क्यों है। सुनिए, वीडियो सुनिए। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? मैडम को कौन है?
पीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं मैं सिर्फ यही बोल रही, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944 आपका नंबर दे दो ना। सर 944 944 726 726 7758 सर। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है तो नहीं 944726775 सर एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना। सुनो सुनो सुनो। हाँ, yes sir, yes sir. 944726775 यस सर, यस सर, यस सर। ओके थैंक यू। हेलो हाँ मैं दे रहा हूँ घेतला नंबर करते ये वीडियो आपने देखा होगा, क्या हुआ इसमें। अजित पवार को वो इतना ही कहती है कि साहब आप मेरे नंबर पे फोन करिए, तो अजित पवार को ये नागावर गुजरा। अजित पवार उन्हें कहते हैं कि मुंबई में वातावरण बड़ा टाइट है, तंग है, इसलिए आपको सब छोड़ के हम इधर फोकस करना होगा। मुझे बताइए, सोलापुर और मुंबई के बीच में 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। मुंबई में जरांगे पाटिल का कोई इशू है, या मुंबई में गणपति का इशू है, या मुंबई में जो भी इशू है, उसको सोलापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस काम न करे, ये कौन सा कानून है। और अधिकारी को आप डायरेक्ट कहते हो कि उसको छोड़ दो, उसको बोल दो, अधिकारी को बोलो कि मेरा फोन आया था। अरे आप कानून है, आप संविधान है, कौन है मंत्री, कैसे छोड़ते, लिखित आदेश देते। कल कुछ गड़बड़ हो गई तो ये कहेंगे हमने फोन ही नहीं किया था, मेरे आवाज में किसी ने फोन किया था। मुंबई में ऐसे मिमिक्री करने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं। कौन से नेता की आवाज नहीं, मोदी जी का ही मिमिक्री करने वाले 10 है, मोदी जी की आवाज में बोलने वाले। कल कोई फोन करे मोदी जी की आवाज में, कहे कि भाई लोन दे दो इस बैंक को, बैंक मैनेजर बोले मोदी जी का फोन आया था तो मैंने दे दिया, ऐसा होता है क्या। तो उसने इतना ही कहा कि आप मेरे नंबर पे सर फोन करते, तो बोले मैं तेरे पे एक्शन लूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे फोन पे, ये माफिया के फोन पे क्यों पुलिस अधीक्षक सुनेगी, या फिर महाराष्ट्र में माफिया राज चल रहा है। बातें स्पष्ट करे सरकार, महायुति की सरकार है। और उसके बाद मामला यहां खत्म नहीं होता, वीडियो कॉल किया जाता है, और उसके बाद ये वीडियो, इसका जो कन्वर्सेशन का वीडियो किसी तीसरे आदमी ने उतारा, उसने वायरल किया। जब वायरल हुआ तो थू थू होने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी मतदाता महाराष्ट्र का जागरूक है। नेता अनपढ़ और कुपढ़ हो सकते हैं, जनता नहीं। जब इसका रिएक्शन आया तो सबसे पहले सुनील तटकरे आ गए सामने, प्रदेशाध्यक्ष है, उनकी बेटी वहां मंत्री है। सुनील तटकरे की भी बेटी राजनीति में है। कल कोई उनको ऐसा ही डांटे और गलत काम करने के लिए कहे कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, फला फला मंत्री बोल रहा हूं और ये गलत काम तुम करो, और कल कोई एक्शन हो जाए तो सुनील क्या कहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये दादा का आवाज ही ऐसा है, दादा की आवाज का टोन ऐसा है, आप गलत समझ रहे हैं। दादा तो अधिकारियों की बहुत इज्जत करते हैं। भाई मैं तुम पे एक्शन लूंगा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं शुद्ध हिंदी में। इतनी हिंदी क्लिष्ट नहीं है, संस्कृताइज्ड, कि मराठी आदमी को हिंदी समझ में नहीं आती। तो दादा ने बोली तेरे को अधिकारी है, महिला है, उसकी एक इज्जत है। प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को किसी पंचर वाले ने किसी और के मंच से जाके गाली दी तो पूरे देश में आंदोलित हो गए आप। क्या वो अंजना कृष्णा की इज्जत नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी को तेरे को मैं देख लूंगा, तेरे पे मैं एक्शन लूंगा।
उप मुख्यमंत्री को नहीं देखती तू? अरे उप मुख्यमंत्री का आवाज तो किसी का भी, अजित पवार की आवाज निकालने वाले सैकड़ों में पैदा कर दूंगा। और वहां पड़े हैं मुंबई में, ये ऐसे ऑर्केस्ट्रा में और गणपति के टाइम पे मिमिक्री शो करने वाले लोग आते हैं, वो भी कलाकार है, आर्टिस्ट है। जॉनी लीवर को ही बिठा दो तो 10 लोगों की आवाज निकालेगा वो। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोलेंगे कि जॉनी लीवर बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि आप मेरे फोन पे करते तो कम से कम पता पड़ता कि अजित पवार ही बोल रहे हैं, ट्रू कॉलर लगा रहता है। ये नागावार गुजरा। बात यहां तक भी नहीं खत्म हुई। फिर एक अमोल मिटकरी करके एक विधायक है महाराष्ट्र के, ये दूसरा महाराष्ट्र का दुर्भाग्य। और उन्होंने तो सीधा पत्र लिखा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि ये जो अंजना कृष्णा है इसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाए, इसके जो कागज इसने जमा किए होंगे यूपीएससी देते समय या सिविल सर्विस ज्वाइन करते समय, उस कागज चेक करो, क्योंकि कागज नकली तो नहीं है। क्योंकि ये आईपीएस हो गई और इसे पता नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये तो उसको पता होना चाहिए। आदरणीय मिटकरी जी, कल जॉनी लीवर को बोल के मैं आप ही को बोल दूं कि मैं अजित पवार बोल रहा हूं, इस्तीफा दे दो तो दे दोगे क्या? क्या आपकी आवाज आई थी साहब तो मैंने इस्तीफा दे दिया? और आप भले क्रेडेंशियल मांग रहे उसके, आप अंजना कृष्णा को तोड़ रहे पूजा खेड़कर जैसे, कि पूजा खेड़कर हमारे एक अधिकारी थी, उसके भी कागज नकली निकल गए, कास्ट सर्टिफिकेट निकल गए, लेकिन पूजा भी एक नेता की बेटी थी। ये फरेब फ्रॉड ये आप लोगों के साथ आता है। आप अंजना कृष्णा के मां बाप को गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो सामान्य घर के हैं, लोअर मिडिल क्लास की परिवार है वो। केरल के तिरुवनंतपुरम में उसके पिता जो एक छोटे कपड़े की दुकान चलाते हैं, बीजू नाम है उनका, और उसकी माता सीमा ये वहां के लोकल कोर्ट में टाइपिस्ट है। ये लड़की मेहनत से पढ़ के 355 बार रैंक आया उसका ऑल इंडिया में यूपीएससी में, और महाराष्ट्र कैडर मिला उसको। जब महाराष्ट्र कैडर मिला होगा तो उसके घर वाले खुश होंगे कि तू एक अच्छे पढ़े लिखे स्टेट में जा रही है, बहुत अच्छा राज्य है वो, वहां शालीनता है, वहां मालूम नहीं था कि इतने कुपड़ है। और मिटकरी जी, आपको इस अंजना कृष्णा के डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिग्री सही है कि नहीं सही है, इसके लिए आप यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन जिसकी पालखियां उठा रहे हैं, जिसके रोज जयकारा लगाते हो, जिसके आशीर्वाद से आप वहां सत्ता में हो, उस नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पता है आपको? देखिए किसी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हाईकोर्ट ने कहा डिग्री, भाई प्रधानमंत्री की डिग्री तो लोग जानना चाहते तो दिखा दो। ऊपर से आदेश आता है नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री की डिग्री गोपनीय है। भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, कितने पढ़े हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने कौन से साल ग्रेजुएट किया, ये सारी चीजें अति गोपनीय है। जिस आदमी के डिग्री का पता नहीं है, जो अपनी डिग्री दिखाने में डरता हो, उसकी पालकी अपने कंधे पे उठा के आप घूमते हो, और एक होनहार अधिकारी जो लोअर मिडिल क्लास की है, उसका सिर्फ तकलीफ यह है कि वो नेता की बेटी नहीं, वो तकलीफ यह है कि वो लोअर मिडिल क्लास की है। इसलिए आपने पत्र लिखा उप मुख्यमंत्री, और उसने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जानती आपको। उसने कहा कि आप मेरे फोन पे सर फोन करते, फिर उसने नंबर दिया, उसने बात की। अजित पवार को बहुत नागावार गुजरा, क्या रिश्ता है। और उसके बाद जब विपक्ष कहता है कि भाई अजित पवार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो मिटकरी कहते हैं कि क्या आप अपने किसानों को चोर समझते हैं क्या? कि वो किसान के यदि वहां से मुरुम निकाल रहा है तो आप उसको चोर समझते हो क्या? किसान चोर नहीं है। किसान तो जिस दिन चोरी करेगा उस दिन सत्ता में नहीं आएगा। जिस दिन किसान चोरी करने लगेगा मिटकरी जी, उस दिन वो चुनाव लड़ेगा आपके जैसा। क्योंकि 25,000 का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला और 70,000 का सिंचन का घोटाला जिसके नाम से चल रहा था, वो नाम हमने नहीं लिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिसका जयकारा 24 घंटे आप लगाते हैं। इसी अजित पवार को मैं जेल में चिट्ठी पिछवाऊंगा, ये मैंने नहीं कहा,
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, जिनकी जयकार रोज आप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। किसी होनहार आईएएस अधिकारी को उसके क्रेडेंशियल्स आप मांग रहे हैं, जबकि आप अपने क्रेडेंशियल्स, अपने मतलब आपके आका के, जिसको आप सर्वमान्य, विश्व विजेता, विश्व गुरु मानते हैं, उसकी भी जरा डिग्री लेके आई, औकात होगी तो तुम्हारी। उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। अंजना कृष्णा ने एक मिसाल साबित की कि कोई भी नेता फोन पे ऑर्डर दे तो लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सोलापुर के क्या अजीत दादा पालक मंत्री है? नहीं। अजीत दादा गृह मंत्री है? नहीं। अजीत दादा वित्त मंत्री है। लेकिन उप मुख्यमंत्री है। हम तो अजीत दादा को पूरे महाराष्ट्र का नेता मानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का नेता जितनी तत्परता से इन मुरुम माफिया को छोड़ने के लिए आपने बोला, उतनी ही तत्परता से पानी के नीचे जो किसान बर्बाद हो गए बरसात के कारण, उनके लिए भी दादा भागते तो अच्छा लगता। क्या सिर्फ चुनाव के समय इन लोगों के वोट चाहिए, जिनको लॉलीपॉप दिया जाता है? ये किसानों का राज्य है, दलितों का राज्य है, पिछड़ों का राज्य है, और सत्ता में आने के बाद माफिया के लिए काम करते हैं। आज एक मराठी होने के नाते मैं शर्मसार हूं। मुझे आज शर्म आती है कि ऐसे नेता वहां सत्ता में बैठे हैं, जहां से यशवंतराव चौहान, शंकरराव चौहान जैसे लोग आते थे, जहां मालवनकर जैसे लोग पहले स्पीकर वो आए हैं। उसी महाराष्ट्र से ये आ गए कि मुरुम के खनन माफिया के लिए उप मुख्यमंत्री फोन करता है और अधिकारियों को धमकाता है, क्योंकि ये ऑडियो जिसने सुना, ये वीडियो जिसने सुना, वो कतई नहीं कहेगा कि ये बड़ी प्यार की भाषा थी, बड़ी इज्जत देके बात कर रही थी। और इस बात से पता पड़ा कि जो डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वो महिलाओं का कितना आदर करती है। और बात होती है प्रधानमंत्री के मां का अपमान किया, मातृशक्ति, स्त्री शक्ति। अरे कभी अपने भी गरेबान में झांक के देखो। जितना अजित पवार को बदनाम उस वीडियो ने नहीं किया, उससे ज्यादा सुनील तटकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और इस मिटकरी के पत्र ने किया। अब एक पत्र मिटकरी जी, आप यदि आप में औकात हो और आप में हिम्मत हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखिए कि साहब बहुत लोग सुनाते हैं हमको, आप हमारे प्रधानमंत्री है, नेता है आप हमारे, एक बार डिग्री बता दीजिए, आपकी डिग्री क्या है। आज इस विशेष कार्यक्रम में यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर आता हूं किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्च।